नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को भारतीय हमलों के मुतल्लिक चीनी इंटेलिजेंस ने क्या तहलका खेज रिपोर्ट दी, भारतीय फौजी अफसर राकेश दोवल के साथ क्या हुआ और भारतीय मीडिया में पाकिस्तानी चौकियों के मुतल्लिक जो वीडियोस चलाई जा रही हैं उन वीडियोस का असल मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तान को भारतीय हमलों के मुतल्लिक चीनी इंटेलिजेंस ने क्या रिपोर्ट दी और भारतीय फौजी अफसर का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि भारत ने LOC पर जो हमले किए हैं इनके पीछे एक भारतीय फौजी अफसर की कहानी है। ये कहानी क्या है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद इंतहाई अहम हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है और बहुत ही ख़ास किस्म का सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी थिंक टैंक्स ने पाकिस्तान और भारत के एटम बमों के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के पास 130 से 140 एटम बम हैं जबकि पाकिस्तान के पास 150 एटम बम मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 24 कम फासले तक मार करने वाले छोटे एटमी हथियार भी मौजूद हैं और इन छोटे एटमी हथियारों की रेंज 50 से 100 किलोमीटर तक है। ये कम फासले तक मार करने वाले छोटे एटमी हथियार पाकिस्तान ने इसलिए बनाए कि अगर भारत अचानक पाकिस्तान के किसी इलाके पर हमला करता है तो ये छोटे एटमी हथियार भारतीय फौज को उस इलाके से निकालने के लिए इंतहाई मौसर तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये छोटे एटम बम भारत की कोल्ड स्टार्ट फौजी डॉक्ट्राइन का मुकाबला करने के लिए बनाए गए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइल भारत के हर हिस्से तक पहुंचने और उसे निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के पास 3565 टैंक्स हैं जबकि पाकिस्तान के पास 2496 टैंक्स हैं। पाकिस्तान और भारत की एयर फोर्सेस के बारे में बताया गया कि भारत के पास 750 जंगी तैयारे हैं। इनमें MiG-21 भी हैं जो 1960 में पहली मर्तबा इस्तेमाल किए गए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास 425 जंगी तैयारे हैं और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की एयर फोर्स खुद को बहुत तेजी से जदीद तर बना रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय बहरिया के पास 16 सबमरीन्स हैं यानी जंगी आबदोजें हैं जबकि पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी वजाहत की गई कि पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो भारतीय साहिली पट्टी से छोटी है, इसलिए पाकिस्तान को भारत जितनी सबमरीन्स की जरूरत नहीं। यहां यह बात भी अहम है कि इसराइल ने भारत को MiG तैयारे अपग्रेड करके दिए थे जबकि तुर्की ने पाकिस्तान को 41 F-16 तैयारे अपग्रेड करके दिए और ये इसलिए अहम था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की नई F-16 तैयारों की डील रोक ली थी। इसके अलावा भारत रूस से $2.5 अरब की लागत से 33 मजीद जंगी तैयारे खरीदने की तैयारी भी कर रहा है और ये फैसला इस तनाजुर में किया गया था जब पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे।
भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल तैयारे भी खरीदे और वो इसराइल से अवैक्स सिस्टम्स भी खरीद रहा है। भारत का दिफाई बजट इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्कों में तीसरे नंबर पर है। 2020 में भारत का कुल दिफाई बजट 71 अरब डॉलर रहा, यानी पाकिस्तान के कुल बजट के बराबर। इस वक्त सिर्फ अमेरिका और चीन का दिफाई बजट भारत से ज्यादा है। और अब वापस आते हैं भारत के एलओसी पर हमलों और राकेश डोवल के मामले पर। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि 7 और 8 नवंबर की रात कुपवाड़ा में भारतीय फोर्सेस की आजादी पसंद ग्रुप से एक झड़प हुई थी। भारतीय फौज को अंदाजा नहीं था कि इस ग्रुप ने क्या प्लानिंग कर रखी है और उन्होंने इस ग्रुप को बहुत इजी लिया। खुद भारतीय मीडिया के कुछ आउटलेट्स ने इस बात का एतराफ किया है। भारतीय फोर्सेस का ख्याल था कि चंद अफराद के इस ग्रुप को आसानी से टैकल कर लिया जाएगा, लेकिन इस ग्रुप ने पूरी मंसूबाबंदी से भारतीय फोर्सेस का मुकाबला किया और 4 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। अब ये जो पूरी सूरत हाल थी, ये सूरत हाल भारतीय फौज के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस थी। इसलिए भारतीय फौज ने एलओसी पर नीलम, जेहलम, लीपा और बाग में 15 से जायद मकामात पर आम शहरियों पर मार्टर गोले बरसाना शुरू कर दिए। इस भारतीय कार्रवाई में एक पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गया और 4 आम शहरी भी शहीद हुए। इसके अलावा दर्जनों जो आम शहरी हैं वो भी जख्मी हैं। अब इस पूरे मामले में भारतीय मीडिया किस नोयत का एक अहम एतराफ कर रहा है, तो आपको बताएं कि खुद भारतीय मीडिया अब यह एतराफ कर रहा है कि पाक फौज की कार्रवाई में भारत के 5 फौजी हलाक हुए हैं। और ये जो खबर है ये भारत के फौजी हुक्काम के हवाले से दी जा रही है। अगर भारत सरकारी सतह पर अपने 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में भारत का कितना बड़ा फौजी नुकसान हुआ होगा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने एक वीडियो जारी करके कुछ बुलंदोबांग दावे किए हैं। ये वीडियो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी फौज की चौकियों और बंकर्स पर भारतीय फौज की शेलिंग के मुतल्लिक है। इन वीडियोस में यह जाहिर किया गया है या यह जाहिर करने की कोशिश की गई है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी चौकियों और बंकर्स को तबाह कर दिया, लेकिन इन वीडियोस के पीछे असल कहानी क्या है वो कहानी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि पाकिस्तानी फौज और सिविल इंतजामिया ने एलओसी पर वाक़े जो देहात हैं उन देहात में आम शहरियों के लिए कुछ बंकर्स बनाए थे। इन बंकर्स को बनाने का मकसद यह था कि आम शहरियों को भारतीय फोर्सेस की जो आए रोज की शेलिंग है उससे किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। आलमी मुबसरीन भी ये रिपोर्ट दे चुके हैं कि भारतीय फौज एलओसी पर जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाती है और अब भारतीय मीडिया जो वीडियोस दिखा रहा है वो वीडियोस दरख्तों और उन बंकर्स के करीब आग लगने की है जो देहात में आम शहरियों के लिए बनाए गए थे। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ये एतराफ भी कर रहा है कि उसके जो 5 फौजी हलाक हुए उनमें एक फौजी अफसर राकेश डोवल भी शामिल है। और इस पूरी खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर में देहात पर गोले बरसाए ताकि किसी तरह हलाकतों का जो स्कोर है उस स्कोर को बराबर किया जा सके। और अब आपको बताते हैं कि चीनी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को भारतीय हमलों के हवाले से क्या रिपोर्ट पेश की। तो मामला यह है कि भारत ने सी पैक को नाकाम बनाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स और ये जो सेल है ये बराह रास्त डायरेक्टली भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में काम करता है। सी पैक के प्रोजेक्ट्स पर दहशतगर्दी करवाने के लिए 700 मुसल्लह अफराद की एक फोर्स भी बनाई गई है। इस बारे में डीजी आईएसपीआर और वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हकायक पेश किए गए, ज़राए के मुताबिक इन हकायक में चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी बहुत इनपुट है। और चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सबसे पहले ये रिपोर्ट दी थी
कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर लाने की एक मुनज़्ज़म तरीके से मंसूबाबंदी कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने सी पैक की हिफाजत के लिए 2 डिवीजन स्पेशल फोर्स रेज की थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी ये इतलात मौजूद थी कि भारत सी पैक को नाकाम बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।